सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज आप सभी को विभिन्न तरह की सूर्य रेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। इसके पहले सूर्य पर्वत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है और कुछ चिन्हों के बारे में भी बताया जा चुका है, लेकिन इस वीडियो में तमाम तरह की जो सूर्य रेखा होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी सूर्य रेखा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सूर्य रेखा या सूर्य का क्षेत्र होता कहाँ है। तो आपकी तीसरी उंगली है, उसके नीचे का क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र होता है और इसी पर जो रेखाएं मौजूद होती हैं वो सूर्य की रेखा होती है। सूर्य की रेखा हमारे जीवन में नाम, इज्जत, सम्मान, भाग्य उदय, किसी भी तरह का प्रोग्रेस, ग्रोथ, करियर के रिगार्डिंग कुछ भी आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाला है, जैसे पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, किसी तरह का रिवॉर्ड अवार्ड मिलने वाला है, किसी तरह का प्रमोशन होने वाला है, ये चेंजेस होने वाला है, ये सारी बातों से लेकर के किस हद तक आप अपने जीवन में पैसा कमा सकेंगे, किस हद तक आप नाम, सम्मान या अपने घर परिवार या कुल का नाम ऊपर लेकर के जा सकेंगे, किस हद तक आपकी एनर्जी आपके काम में रहने वाली है, ये सब हमको सूर्य रेखा के द्वारा पता चलता है। सूर्य के क्षेत्र से ही पता चलता है कि ऐसा जातक राजा बनेगा या फिर अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं भटकते, चीटिंग करते या चीट होते हुए देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें भी हमको बारीकी से यहाँ से पता चल जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा ही ना हो तो इस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना गया है। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिले हैं जिनके हथेली में सूर्य रेखा ही नहीं है। तो सूर्य रेखा अगर है तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपके अंदर एनर्जी है और सूर्य रेखा जितनी अच्छी है उतनी अच्छी एनर्जी है। लेकिन अगर सूर्य रेखा ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो एनर्जीज हैं वो लिमिटलेस है, आपकी जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो लिमिटलेस है। यानी अब आपके जीवन में बाउंड्रीज आपने सेट नहीं कर रखी है या आपको खुद भी नहीं पता कि आप किस स्तर तक जाएंगे। तो जो जातक जीवन में अचानक से बहुत ज़्यादा नाम, सम्मान या भाग्य उदय जिनका अचानक से किसी भी क्षेत्र में हो जाता है और उनको खुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का बिल्कुल ना हो कि ऐसा उनके साथ कुछ होने वाला है, तो अधिकतर मामलों में उनके हथेली में सूर्य रेखा ही नहीं होती। और सूर्य रेखा जिनके हाथ में नहीं होती, ऐसे जातक एक्सट्रीम एफर्ट अपने किसी भी तरह के काम में डालते हैं, एक्सट्रीम एनर्जेटिक और कंसिस्टेंसी में वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है और टूटी हुई है बहुत सारी श्रृंखलाओं में जैसे यहाँ पर मौजूद है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन अगर है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको आपका लाइफ का डिसीजन लेने नहीं आता है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, आपकी खुद की लाइफ के प्रति क्लैरिटी नहीं है कि आपको खुद करना क्या है। तो ऐसे जातकों में एक आदत होती है पूछ पूछ करके काम करना और इनको यही नहीं पता होता कि आगे इनको करना क्या है। बार बार अपने जीवन में निर्णय, काम करने के तरीके, सोचने के तरीके में इनके परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी करियर में बहुत होती है। और ऐसे जातक बहुत सारी डिग्री भी हासिल करते हैं, बहुत सारे आपको कुछ समय के डिप्लोमा भी करते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो करियर में कर पाना इनके लिए मुश्किल होता है। तो इनके लिए सन रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि लाइफ का पाथ क्लियर हो सके, विजन क्लियर हो सके, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके और करियर में किसी भी तरह से ग्रोथ मिल सके। तो उसका भी जो रेमेडी है उसका सजेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी डीप लाइन है, भले ही छोटी सी रेखा हो लेकिन एकदम मजबूत हो और एकदम क्लियर कट हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने किसी भी तरह के काम में बहुत हाई एनर्जी लगाते हैं, जिस कारण से जब तक आपका काम पूरा ना हो तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो जिन किसी की भी हथेली में सूर्य रेखा बिल्कुल क्लीन हो, डीप हो, ऐसे जातक किसी भी तरह का काम हाथ में अगर लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये लोग अपने किसी भी तरह के प्रोफेशन में, वर्क में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत अच्छा मेंटेनेंस रख पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों का नाम, सम्मान इनके काम के कारण बहुत ही ज़्यादा होता है और किसी भी तरह का काम अगर इन्होंने एक बार ले लिया तो सामने वाला व्यक्ति तो फ्री हो जाने वाला है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अब इससे परफेक्ट काम हो ही नहीं सकता जो ये व्यक्ति अब करने वाला है। तो जिनके हथेली में ऐसी सूर्य रेखा है, आमतौर पर 98% केसेस में ऐसे लोग हाई पोजीशन पे या गवर्नमेंट जॉब में किसी भी स्तर पे, स्टेट, सेंट्रल या लोकल, डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अब इधर ही अगर आपकी लाइन है लेकिन वो एक्चुअली बिखरी हुई है, बिखरी हुई यानी इस तरीके से थोड़ा उसमें फैलाव है, तो किसी भी रेखा में जब फैलाव होता है
तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके करियर में अननेसेसरीली स्ट्रगल बहुत है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी रेखा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। जैसे अगर मंगल वीक है तो एनर्जीज यानी हेल्थ आपका ठीक नहीं है। माइंड अगर आपका लाइन बिखरा हुआ है तो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से अगर बाकी सारी रेखाओं को हम देखेंगे तो हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि क्यों हमारे करियर में प्रॉब्लम आ रहा है जिनकी हथेली में सूर्य रेखा फैली हुई है। सूर्य रेखा जिनके हथेली में भी फैली हुई रहती है, ऐसे जातकों के जीवन में ये लोग लाख मेहनत कर लें, इनको क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस एक्सपेक्टेड नहीं मिल पाता। क्योंकि जो एनर्जी है या जो एक तरीके से काम करने का ढंग है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं है या सही डायरेक्शन में नहीं होता है, और बहुत ही बेफिजूल के अननेसेसरीली एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। अब जैसे कि किसी इंसान का काम करने का मन बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसका हेल्थ साथ नहीं दे रहा, फैमिली साथ नहीं दे रही, या मन साथ नहीं दे रहा, तो कितना भी अच्छा योग क्यों ना हो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। वही बात होती है ब्रोकन या फिर ब्रॉड सन लाइन में, जो फैली हुई सूर्य रेखा हो या आधी अधूरी सूर्य रेखा, उसमें यही कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर आपकी सूर्य रेखा एक तरीके से इस प्रकार से है कि इसका कनेक्शन हार्ट लाइन से हो रहा है या हार्ट लाइन को इस तरीके से यह टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि ऐसे जातक अपने जीवन में ये चीज़ निश्चित रूप से पता कर लेते हैं कि इनको करना क्या है। फाइनली इनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये किस चीज़ में माहिर हैं या किस काम से इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सूर्य आत्म कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, और अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में अच्छी है तो ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते जो उनकी आत्मा को तृप्ति दे, जो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन दे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है उन लोगों के जीवन में जो लोग बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं और बहुत ज़्यादा शिकायत अपने जीवन में नहीं रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी भी तरह से सूर्य रेखा के ऊपर कट लग गया, इस विषय में भी बहुत सारी जानकारी है, इसका रेमेडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगर इस तरीके से छोटे मोटे कट हैं, क्रॉसेज हैं कि किसी भी तरह से, तो ये इंडिकेट करता है कि अब आप सावधान हो जाइए अपने जीवन में। आपका नाम खराब हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, करियर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस में चेंजेस हो सकते हैं, बेफिजुल की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। वह सारे काम जिसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े करियर में या आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट पे, वो होने के चांसेस हैं। तो अगर क्रॉस आ रहा है तो उस समय बहुत व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए और बहुत फूक फूक करके स्टेप जो है आगे बढ़ाना चाहिए या रिस्क लेना चाहिए, या रिस्क तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपकी सूर्य की रेखा चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होती है, वैसे तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयरली ही देखने को मिलते हैं, और खासकर इस तरीके के कॉम्बिनेशन 7 समुंदर पार वाले लोगों के हाथ में होते हैं जो एक्सट्रीम फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चंद्र यहाँ कारक किसका है? बाहरी दुनिया लोगों का, यानी किसी भी तरह से फॉरेनर का। तो किसी भी तरह से बाहरी दुनिया लोगों से जो हमको सहयोग मिलता है, प्रेम, दुलार, प्यार मिलता है या साथ मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और उसके बाद जो हम सफलता हासिल करते, तो उसमें इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत होता है। या जो लोग अपना जन्म स्थान त्याग बाहर जाकर के बहुत अच्छा नाम कमा पाते हैं, उनके हाथ में भी ऐसे फॉर्मेशंस देखने को मिले हैं। बहुत जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, लेखक या क्रिएटिव पर्सनैलिटी के पीपल्स देखने को मिले हैं जो अपने काम में बहुत मग्न रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं कि उनका जन्म कहाँ हुआ हो, लेकिन ये पता है कि उनका नाम सम्मान कहाँ मिल रहा है, यानी जन्म स्थान से दूर, उनके हाथ में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो एट द एंड ये बहुत अच्छे, फेमस, बहुत ग्रेट लेवल के पॉपुलर पर्सनैलिटी का साइन यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद में अगर आपकी सूर्य रेखा हार्ट लाइन से कनेक्टेड है, जैसे बहुत सारे फॉर्मेशन में हार्ट लाइन से सूर्य रेखा निकलती है और बायफोर्क के साइन के साथ भी निकलती है, तो हार्ट लाइन आपका इमोशन है, फीलिंग है। तो ये इंडिकेट इस बात को कर रहा है कि आप किसी भी तरह से अपने रिलेशंस, इमोशन, सेंटिमेंट के हेल्प के द्वारा अपने लाइफ में ऊपर उठेंगे, यानी कोई ना कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा या कोई ना कोई आपकी भावना ऐसी जागृत होगी कि वो आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी या फिर आपका बेड़ा पार कर देगी। तो ऐसे जातकों को कोई भी चीज़ अगर इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए, यानी इनको इमोशंस जो है बहुत वैल्यू करता है, भावनाओं की कदर ऐसे जातक बहुत करते हैं। तो अगर इनका भावनाएं किसी के प्रति अच्छा हो गया या बुरा भी हो गया, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इनको करियर में बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। किसी चीज़ का बुरा लग गया तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, किसी चीज़ का अच्छा लग गया, फिर किसी तरह की जिम्मेदारी आ गई तो उसको भी पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत ऐसे जातक करते हैं। तो हार्ट लाइन के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत बड़ा कोई ना कोई ठोकर
होता है, बहुत बड़ा कोई ना कोई धोखा मिलता है या बहुत बड़े किसी न किसी तरह के एक्सपेक्टेशन टूटते हैं, तब जाकर के ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके बहुत बेहतरीन लेवल का तरक्की किसी भी तरह के क्षेत्र में करते हैं, चाहे बिजनेस हो, सर्विस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, और भी फर्दर कोई भी एक्टिविटी हो। बहुत ग्रेट सक्सेस किसी भी तरह के स्ट्रगल या स्ट्रेस के बाद ऐसे जातकों को आता है, यानी हार्ट ब्रेक होता है तभी ग्रोथ मिलता है। इसके बाद में अगर आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा में से निकल रही, भाग्य रेखा कौन सी रेखा, जो वह सारी रेखा जो शनि तक जाती है, और अगर यहाँ से कहीं से भी आपकी सूर्य की रेखा इस तरीके से निकल रही है, तो इस कंडीशन में ये समझ लीजिएगा आपकी जो शनि है वो आपको पैसा तो जीवन में भरपूर देंगे, लेकिन अब पैसे के साथ आप अपने करियर में, अपने जीवन में बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में नाम सम्मान भी कमाएंगे। अधिकतर ऐसे जातक नाम सम्मान इसलिए कमाते हैं क्योंकि इनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जोखिम लेने की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। सूर्य कारक वैसे भी जोखिम लेने की ही है, तो ऐसे जातक जितने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जो इनके पूरे घर परिवार समाज में किसी ने ना किया हो, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा काम जो पहली बार कोई कर रहा हो और उसमें उसको सफलता मिल जाए। तो जितने भी लोग आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप कर रहे हैं या नए नए चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, उनमें 60 to 70% केसेस में ऐसे फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं, और 35 की उम्र के पहले ये फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम के आसपास में सन की लाइन इस तरीके से निकलती है इस कंडीशन में। इसके बाद में अगर आपके हथेली में सूर्य की रेखा वीनस से जा रही है, तो वीनस आपके फैमिली को, मैरिड लाइफ को, आपके लग्जरीज कंफर्ट्स को इंडिकेट करता है। आपके एक प्रकार से यहाँ पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई आपका वीनस भी करता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जीज को दर्शाता है। तो अगर वीनस से निकला है तो फैमिली के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ऐसे जातक ग्रोथ करते हैं, स्पाउस के सपोर्ट से भी बहुत करते हैं। दो केस में स्पाउस के सपोर्ट से बहुत जीवन में नाम सम्मान या ग्रोथ होती है करियर के रिगार्डिंग, एक तो वीनस और एक तो मून, ये दोनों कॉम्बिनेशन में। या फिर अगर मून लक लाइन जारी हो और वहाँ से भी अगर सूर्य की रेखा निकल गए, तो इस कंडीशन में भी पार्टनर के सपोर्ट और सोशल मीडिया के सपोर्ट या एक तरीके से पब्लिक के सपोर्ट के कारण भी धन और सम्मान, नाम, ये दोनों चीज़ें कमाते हैं। तो वीनस से अगर निकला है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है। इसके अलावा अगर सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, यानी माइंड लाइन से, तो ऐसे जातक अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान के द्वारा जीवन में प्रोग्रेस करते। तो ऐसे जातक हमेशा, इनके अंदर एक आदत रहती है रेगुलर लर्निंग की, तो हमेशा सीखते रहने की आदत होने के कारण ही ऐसे जातक कभी भी अपने लाइफ में करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फाइड नहीं होते। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहना और बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम देना, काम करना या डिसीजंस लेना, वर्क करना, बड़े बड़े रिस्क लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक आदत में होता है। तो ऐसे अगर आपकी हथेली में थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है, तो आप जीवन में कुछ करिए या ना करिए, लेकिन आइसोलेशन में जाकर के डीप स्टडी डेफिनेटली प्रेफर करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सक्षमता दी है कि आप अपने बुद्धि के बलबूते पर बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचें। और जिनका भी सूर्य का रेखा यहाँ पर कनेक्ट होता है माइंड लाइन से, हजारों बार ऐसे लोगों के मुंह से सुनने से मिला है कि हमको पता नहीं था कि इतना नेम फेम हमारा हो जाएगा या इतने बड़े स्तर पर हो जाएंगे, अचानक से हो गए, अपने आप हो गए या ईश्वर की कृपा दृष्टि से हो गए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि आपका माइंड बिजी कहाँ रहा? आपका माइंड बिजी रहा लर्निंग में और नई नई चीज़ें एक प्रकार से अर्जित करने में, जैसे ज्ञान हो गया या रिसर्च हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जब आप बिजी रहे तो उस समय आपकी सूर्य की रेखा बहुत मजबूत हो गई, और सूर्य की रेखा जैसी मजबूत हुई तो किसी भी तरह के काम से नाम, सम्मान, धन, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त सरलता से हो गई। तो अगर इस तरीके का थोड़ा बहुत भी कॉम्बिनेशन है या फिर सूर्य की रेखा आपकी थोड़ी बहुत भी हार्ट लाइन के नीचे आई है, तो ये बहुत ही लक्की कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान को बढ़ाने से पीछे मत हटिएगा। अगर सूर्य की रेखा आउटर मार्स से निकली है, बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है ये, आपकी पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त ये रेखा आती है। हथेली में 13 तरह की पूर्व पुण्य रेखा होती है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है। तो यहाँ पर ये पूर्व पुण्य रेखा क्या दर्शा रही है कि आप अपने जीवन में योद्धा बनने वाले हैं। इस जीवन में आप इतने स्ट्रगल से गुजरेंगे कि आप अंततः सारा मोह माया त्याग देंगे और अपने काम को इतने शालीनता से, इतने शांत होकर के करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे जातक के जीवन में एक बार आप संघर्ष सुनने बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, लेकिन इनके व्यक्तित्व से आपको कभी नहीं दिखेगा कि ये एग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं, क्योंकि उन संघर्षों ने इनको बहुत ज़्यादा शांत रहना सिखा दिया है, बहुत ज़्यादा सरलता से, बहुत ही शालीनता के साथ काम करना सिखा दिया है। तो ऐसे जातक
बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति और बहुत ही स्ट्रांगली किसी भी तरह का रिस्क लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे जातक को आंख बंद करके अपने लाइफ में रिस्क लेते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रिस्क आप लेंगे आपके ऊपर गॉड गिफ्ट है, आप वो रिस्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे जातक लोन लेके जितना भी काम करते हैं या अलग हटकर खुद का जितना भी काम करते हैं या शत्रुता के विपरीत जितना भी काम करते हैं उन सब में इनको सफलता मिल जाती है। और पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त जीवन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने आते, तो बहुत सारे लोग आपको नाम ऊंचा करके जाएंगे, आपका नाम गिरा करके जाएंगे, आपके करियर को बना करके जाएंगे हेल्प करके या डिस्टर्ब करके जाएंगे। लेकिन एट द एंड ऐसा मोमेंट लाइफ में आ जाता है कि इन सारी चीज़ों से या किसी भी चीज़ से प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले कंसिस्टेंसी में अपना काम करते हुए, जॉब डन करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यही अगर आपकी इंटरनल मार्स से सूर्य की रेखा आ गई और सूर्य पर कोई भी और दूसरी रेखा नहीं है और कोई भी नेगेटिव साइन सूर्य के ऊपर नहीं हो रहा है, तो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन को जज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या नेगेटिव साइंस भी होते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में ये भी देखने को मिला है कि जब भी अगर सूर्य पे कोई रेखा नहीं है, क्रॉस का साइन नहीं है और यहाँ से कोई अगर रेखा पहुँच रही, तो ऐसे जातक अपने जुनून, हौसला, पराक्रम और किसी भी तरह के साहस के बलबूते पर इतना बड़ा काम कर जाते जिसका कोई जवाब नहीं हो। तो बहुत जुनूनियत में, आवेश में आकर के या इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी भी तरह की ऊर्जा का उपयोग करना पड़े, पर करके ऐसे जातक अपने मकाम को हासिल करते हैं और अंततः जो भी करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सक्सेस किसी भी फील्ड की रिगार्डिंग चाहिए, इनको मिलता है। अधिकतर मामलों में ऐसे कॉम्बिनेशन मिलिट्री वाले लोगों के हाथ में होते हैं, जो लाखों की भीड़ में या हज़ारों की भीड़ से निकल के यहाँ पर जनरल, कर्नल इस तरीके के यहाँ पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो उसमें प्रॉपर यूथ करना पड़ता है या उसमें प्रॉपर एनर्जीज लगती है जो फिजिकल एनर्जी होती है, तो वो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखें कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर सिंपल रेखा मौजूद है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सनलाइन यहाँ पर अगर मौजूद है आपकी और उसमें कोई भी बाधा नहीं है और एकदम क्लियर कट यहाँ पर लाइन है, और अगर एक से अधिक भी रेखा है तो चिंतित मत होइएगा, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। प्रोग्रेस करियर में बिल्कुल रहेगा आपके, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आपको आपके करियर में या सक्सेस मिलने में, नेम फेम में, मनी में नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर सूर्य की रेखा शनि से निकली हुई है, जैसे ये भाग्य रेखा शनि से इस तरीके से निकली हुई है, तो ऐसे जातक अपने हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लाइफ में बहुत ज़्यादा महान बनते हैं। महान ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शनि खुद आपको जीवन में पैसा, तरक्की या विजडम दे रहे हैं और सूर्य पे रेखा जा रही है, तो ऐसे जातकों में दोनों की क्वालिटी आ गई, सूर्य और शनि की, दोनों की। तो हार्ड वर्क तो हो ही रहा है जिससे पैसा भी आ रहा है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी होने लग रहा है, तो उस कारण से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने लग रहे हैं। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का भला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करके जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन साम्राज्य योग का भी निर्माण करता है। हथेली में 3 कॉम्बिनेशन होते हैं जो साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं, जिसमें व्यक्ति दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो उसमें ये भी एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है ये। और अगर आपके मरकरी के क्षेत्र से निकले यहाँ पर सूर्य की रेखा, तो समझ जाइएगा कि आपके कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग स्किल्स से, किसी भी तरह के मैनेजमेंट से, आपकी पर्सनैलिटी से, बोलने के ढंग, किस समय किस तरह की बात करनी है, उन सभी के ढंग से, दूसरों की बातों को अंडरस्टैंड करने से या अपनी बात उनको समझाने से आपका नाम अच्छा होगा, प्रगति अच्छी होगी और अंततः धन लाभ होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अधिकतर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव में लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी वर्क करते हैं, या वह सारे काम जिसमें एज ए मीडिएटर काम करे या उनकी वाक शक्ति का उपयोग हो रहा हो, बहुत सारे टीचर्स के हाथ में भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, जो सिर्फ आते हैं, कुछ समय अपनी बात को कहते हैं, तो सामने वाला एकदम इतना फोकस होकर के सुनते हैं लोग जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि एक जादू होता है इनकी बातों में या इनके व्यक्तित्व में। और अंततः अगर आपके हथेली में जीवन रेखा से सूर्य की रेखा निकल रही है, तो इसका मतलब कि आप पहले ऐसे इंसान बनने वाले जिनका नाम बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है अपने कुल या परिवार में। या इस कंडीशन में जीवन में सूर्य पहले तपाएंगे, आपको अत्यंत संघर्ष देंगे, तकलीफें देंगे, लेकिन अंततः इतना उन्नति जीवन में दे देंगे कि अपना संघर्ष दूसरों के सामने रखने में आपको मज़ा आएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस थे जो अधिकतर देखने को मिलते हैं सूर्य रेखा के अतिरिक्त।
तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। आपके हाथ में कौन सी सूर्य रेखा है ज़रूर बताएं, और किस तरीके के परिणाम आप भुगत रहे हैं ये भी बताइए। और इसके बाद में सूर्य पर्वत पर तमाम तरह के जो चिन्ह मौजूद होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।